1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल। दोस्तों, आईएएस यानी यूपीएससी सिविल सेवा, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित नौकरी है, इसकी परीक्षा में सफल होने के लिए इसके सही सिलेबस की जानकारी होना और हर टॉपिक को बारीकी से समझना बेहद जरूरी होता है। ये ना सिर्फ आपका मार्गदर्शन करेगा बल्कि आपको तैयारी की सही प्लानिंग में भी मदद करेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आईएएस की परीक्षा 3 चरणों में ली जाती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। जो स्टूडेंट प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं वे ही मुख्य परीक्षा तक जा पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आईएएस एग्जाम के इस पहले चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में डिटेल जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, टाइम कितना मिलता है, निगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो चलिए जानते हैं। इस प्रारंभिक परीक्षा के 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर को जीएस पेपर फर्स्ट कहते हैं और दूसरे पेपर को जीएस पेपर सेकंड या सीसेट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। दोनों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं और दोनों पेपर देने के लिए 2-2 घंटे का टाइम भी मिलता है। जीएस पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं और सीसेट पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं, यानी हर सही क्वेश्चन पर 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और इन दोनों पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 3 उत्तर गलत करने पर एक सही उत्तर के अंक के बराबर नंबर काट लिए जाते हैं। आइए अब विस्तार से आईएएस प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के जीएस पेपर फर्स्ट के सिलेबस को देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसके लिए आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से तैयार करना चाहिए। आप लोग जानते ही होंगे कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम जून महीने में आयोजित की जाती है, तो जून महीने से पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 6 महीने के अंदर से ही पूछे जाते हैं। लेकिन आपको कम से कम पिछले 1 साल के करंट अफेयर को जरूर पढ़ना चाहिए। यह सेक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाकी अन्य सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इस सब्जेक्ट से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट के 2 पार्ट हैं। पहला भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री तथा मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक शामिल हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकांश सवाल इसी टॉपिक से आते हैं। प्राचीन इतिहास से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें प्राचीन सभ्यता, मौर्य वंश, गुप्त वंश, प्रतिहार, चोल, चेरा, बौद्ध धर्म की विशेषताएं, वैदिक काल, मंदिर निर्माण, ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मध्यकालीन भारत के इतिहास से 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें दिल्ली के शासक और उनके समयावधि के बारे में, मुगल शासक अकबर के बारे में, तुगलक वंश, सूफी आंदोलन, राजस्थान के शासक और प्रमुख युद्ध जो हुए थे उनके बारे में, प्रमुख शासकों के प्रशासन के बारे में और यूरोपियन शक्तियों का भारत आगमन और इनके बीच संघर्ष, यह सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत का इतिहास के लिए स्टूडेंट को मुगल साम्राज्य के पतन, भारत में कंपनी शासक का उदय, 1857 के संघर्ष के कारण क्या थे, इस संघर्ष से जुड़े हुए नेताओं के बारे में, 1857 के बाद का शासन और बदलाव, सामाजिक आंदोलन तथा उनसे जुड़े हुए लीडर इत्यादि इम्पोर्टेंट हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि सभी राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को विस्तृत रूप में पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ हर एक तथ्य याद कर लेना चाहिए। कांग्रेस के अधिवेशन तथा उनकी अध्यक्षता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और इतिहास को कहानी की तरह पढ़ना चाहिए, इससे याद करना आसान होता है। और तीसरा सब्जेक्ट है भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल यानी फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें जियोग्राफी से जुड़े हुए हर आयाम इम्पोर्टेंट हैं। इस सेक्शन से लगभग 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में भारतीय भूगोल से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सेक्शन में वे सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जो भारत देश के लिए किसी भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, जैसे भारत की नदियाँ, कुछ पर्वत जैसे हिमालय, पठार, मानसून, जलवायु, पॉपुलेशन डाटा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन आदि। इस सेक्शन में फिजिकल जियोग्राफी के फंडामेंटल को समझना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ करंट से जुड़े हुए मुद्दे भी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप जानते हो तो आप ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौथा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार संबंधी मुद्दे यानी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी।
इस सेक्शन से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। इसमें भारतीय संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, इन सभी की पूरी जानकारी रखनी होगी। जैसे कि कानून कैसे बनते हैं, सरकार कैसे काम करती है, देश को किस तरह से चलाया जाता है और संविधान के अनुच्छेद आदि, ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां सब्जेक्ट है आर्थिक और सामाजिक विकास यानी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यह सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन से लगभग 14 से 16 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि भारत का आर्थिक विकास कैसे हुआ तथा उसका सामाजिक विकास पर क्या असर पड़ा है। सतत विकास का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार तो इसकी डिफिनीशन भी एग्जाम में पूछी गई है। इसके साथ साथ विश्व में सतत विकास से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट इवेंट का खास ध्यान रखना चाहिए। समावेश एक नया कॉन्सेप्ट है। इसका अर्थ आर्थिक तथा सामाजिक समावेश दोनों से है। भारत सरकार वित्तीय और सामाजिक समावेश के लिए जो योजना चला रही है उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। पॉपुलेशन यानी आबादी और उनसे जुड़े हुए बहुत से आंकड़े जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट, माइग्रेशन डाटा इत्यादि इम्पोर्टेंट है। और सोशल सेक्टर में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को तैयार करना चाहिए। इस सब्जेक्ट को करंट अफेयर से जोड़कर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर तथा मंथली करंट अफेयर मैगजीन इसके लिए सही माध्यम है। इसे जरूर पढ़ना चाहिए। 6ठा है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे यानी जनरल इशूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडिवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इस सेक्शन से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। इस सेक्शन में इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, बायोडिवर्सिटी तथा क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में इस सेक्शन से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग तथा विश्व स्तर पर आयोजित यूएनएफसीसी की समिट्स, आईपीसीसी की रिपोर्ट और नीति आयोग की पर्यावरण तथा जलवायु में बदलाव से जुड़ी हुई रिपोर्ट को पढ़नी चाहिए। अगला सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। इस सब्जेक्ट से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी का क्लास 10 तक की ही जानकारी पर्याप्त है। साथ ही साथ प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़े हुए तथ्य को भी तैयार करना चाहिए। इस सेक्शन में टेक्नोलॉजी पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे करंट से जोड़कर पूछा जाता है। और इसमें भारत की मिसाइल्स कार्यक्रम के बारे में, विभिन्न मिसाइल की तकनीक तथा इसके मारक क्षमता के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये तो बात हुई पहले पेपर की। अब इसके बाद सेकेंड पेपर की बात करते हैं। इस जीएस पेपर के सेकेंड पेपर को सीसेट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इस पेपर को केवल क्वालिफाई करना होता है तथा इसके नंबर आईएएस प्रीलिम्स के मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, परंतु इसे पास करना अनिवार्य होता है। 200 नंबर के इस पेपर को पास करने के लिए 66 नंबर यानी 33% अंक लाना होता है। सीसेट पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कम्प्रीहेंशन से पूछे जाते हैं। कम्प्रीहेंशन से ज्यादा प्रश्न पूछने की वजह स्टूडेंट की एकाग्रता का जांच करना होता है तथा यह भी देखा जाता है कि अभ्यर्थी कैसे एक कम्प्रीहेंशन को पढ़कर उसमें दिए गए संदेश या विचार को भलीभांति समझ पाता है। क्योंकि आईएएस बनने के बाद बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स तथा डॉक्यूमेंट को पढ़कर तथा उन्हें समझ के ही कोई डिसीजन लेना होता है। इसके लिए कोई सिलेबस नहीं है, आपको यह गुड प्रैक्टिस से ही मिल सकता है। कुछ बुक्स हैं जो इसमें सहायता कर सकती हैं और भी अलग अलग सोर्स से इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। अगला है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह गुण भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होता है। अगला है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। यह स्टूडेंट के तार्किक सोच का परीक्षण करता है और यह जरूरी भी है। एक तार्किक दिमाग दिए गए डाटा का सही इंटरप्रिटेशन कर सकता है, इसीलिए इसमें स्टूडेंट के तार्किक विचार का परीक्षण किया जाता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी निर्णय लेना और समस्याओं का समाधान करना। एक आईएएस ऑफिसर से सबसे ज्यादा उम्मीद निर्णय लेने की होती है। किसी भी समस्या का सटीक आकलन तथा उसका निवारण, वो भी निष्पक्ष तथा तार्किक तरीके से, एक आईएएस ऑफिसर की गुणवत्ता को दर्शाता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे सटीक तथा संभव सलूशन क्या हो सकता है, इस बात का परीक्षण इस सेक्शन में किया जाता है। अगला है सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें सामान्य मानसिक क्षमता सामान्य तौर पर टेस्ट किया जाता है कि कोई व्यक्ति कैसे सीखता है, कैसे निर्देशों को समझता है और किस प्रकार से समस्याओं को हल करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला है डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी। इसमें आंकड़ों की पर्याप्तता, चार्ट, ग्राफ, तालिका, संख्याएं और उनके विस्तार क्रम आदि ये सभी कक्षा 10वीं स्तर के पूछे जाते हैं। आईएएस की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी सीढ़ी सही बुक का चयन करना होता है। बुक वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा और वो वीडियो आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।